जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएस राजपूत एजुकेशन में। तो साथियों, आज अपन लोग देखने वाले हैं कुछ हिंदी ग्रामर से महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर, जो कि आपके लिए यूपी टेट, सुपर टेट, सी टेट, एस टेट और आपका लेखपाल का जो एग्जाम्स होना है उसमें आपके ये क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं। तो हिंदी ग्रामर से क्वेश्चन है दोस्तों, सारी की सारी क्वेश्चन का निचोड़ देखेंगे। आज अपन लोग पूरी तह तक जाएंगे, तभी अपन लोग आंसर देंगे। ठीक है, तो आप लोग देखिएगा। पहला क्वेश्चन है कि चूहा बिल से बाहर निकला में कौन सा कारक है। तो यहाँ पर कारक दिया है, से दिया है। तो कारक में कौन सा आपका आएगा? से आएगा। संप्रदान में आएगा, अपादान में आएगा, कि करण में आएगा, कि संबंध कारक में आएगा। ठीक है, तो इससे पहले अपन क्यों ना चिन्ह देख लिया जाए। ठीक है, तो इसको अपन लोग पहले कवर करेंगे। तो पहला आपका आता है कर्ता। ठीक है, पहला आता है आपका कर्ता। तो कर्ता का आपका चिन्ह क्या होता है? तो कर्ता का आपका जो चिन्ह होता है वो ने होता है। ठीक है, ध्यान से इसको कवर करते चाहिएगा, इसी क्वेश्चन का आंसर आप लोग इसी में से दे पाएंगे। तो कर्ता का होता है ने, कारक चिन्ह। ठीक है, और आपका जो कर्म होगा, कर्म का कारक का चिन्ह क्या होगा? तो दोस्तों कर्म का जो चिन्ह होगा आपका वो कु होगा। ठीक है, इसके बाद आता है आपका करण। ठीक है, तो करण कारक का आपका चिन्ह क्या होगा? तो करण कारक का चिन्ह होगा से या फिर के द्वारा। ठीक है, से या फिर के द्वारा। तो तीन देख लिए, कर्ता ने, कर्म को, करण से, के द्वारा। इसके बाद नेक्स्ट और आते हैं आपके क्या है? संबंध। ठीक है, तो संबंध आएगा आपका, संप्रदान आएगा। तो संप्रदान में क्या होगा? चौथा है आपका संप्रदान कारक का चिन्ह क्या होगा? को होगा और आपका के लिए होगा। ठीक है, को होगा और आपका के लिए होगा। इसके बाद आएगा अपादान। ठीक है, पांचवा नंबर का आएगा आपका अपादान कारक। तो अपादान का क्या होता है? अपादान का आपका होगा से या अलग होने के अर्थ में, से या अलग होने के अर्थ में। ठीक है, इसके बाद आएगा आपका संबंध। ठीक है, तो संबंध का कारक चिन्ह क्या होगा? का होगा आपका, या फिर की होगा, या फिर के होगा, या फिर रा होगा। ठीक है, या फिर री होगा, या फिर आपका रे होगा। तो इतना आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट है आपका अधिकरण। तो अधिकरण में क्या आता है? अधिकरण। ठीक है, तो अधिकरण में आपका जो चिन्ह आएगा में और आपका पर। ठीक है, में और आपका पर। इसके बाद आएगा आपका संबोधन। तो संबोधन में आपका कारक चिन्ह क्या आएगा? हे या फिर आपका अरे। ठीक है, हे या फिर आपका अरे। तो इसको आप लोग समझ गए होंगे। तो एक बार अच्छे से फिर देख लीजिएगा। कर्ता का चिन्ह आएगा, कारक चिन्ह क्या आएगा? ने, कर्म का आएगा को, करण का आएगा से या के द्वारा, संप्रदान का आपका आएगा को के लिए, और अपादान का आएगा से अलग होने के अर्थ में, और संबंध का आएगा का, की, के, रा, री, रे। ठीक है, इसी के बाद आएगा अधिकरण। तो में और पर आएगा, संबोधन का आएगा हे और अरे। तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि चूहा बिल से बाहर निकला। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, बताइएगा। चूहा बिल से बाहर निकला। तो हमने आपको से बताया था, और अलग होने के अर्थ में जो बताया था वो क्या बताया था? तो इसका जो राइट आंसर होगा, अपादान का कारक चिन्ह जो होता है वो होता है से या अलग होने के अर्थ में। तो चूहा बिल से बाहर निकला, आपका राइट आंसर होगा, हो जाएगा अपादान कारक। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कारक कितने होते हैं, तो आपको आंसर देना है कि 8 कारक होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका आंसर आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, क्या हो गया इसको? नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन कि पेड़ से बंदर कूदा, वाक्य में कौन सा कारक है? तो पेड़ से बंदर कूदा, फिर वही क्वेश्चन है। पेड़ से बंदर कूदा यानी कि पेड़ से क्या हुआ? बंदर अलग हो गया है, इसलिए आपको वो चिन्ह बताया था हमने आपका कि से और अलग होने के अर्थ में आपका क्या आंसर जाएगा। तो बताइएगा दोस्तों क्या जाएगा इसका राइट आंसर? अपादान कारक इसमें अभी आपका हो जाएगा। ठीक है, पेड़ से बंदर कूद रहा है यानी कि पेड़ से अलग हो रहा है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? अपादान कारक होगा। आंसर भी आप लोग कमेंट करते चलिएगा। इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, अपने मिलाते भी चलिएगा। ठीक है, बुद्धिहीन शब्द व्याकरण की दृष्टि से किस संवर्ग में है? तो बुद्धिहीन व्यक्ति किस संवर्ग में आएगा आपका? बताइएगा दोस्तों। बुद्धिहीन, जैसे अपन ने कहा कि वह व्यक्ति बुद्धिहीन है, तो एक अपन लोग क्या बता रहे हैं? किसी भी चीज़ की अपन लोग क्या बता रहे हैं? विशेषता बता रहे हैं, यानी कि उसका जो विशेषता है कि वो व्यक्ति कैसा है? बुद्धिहीन है। तो क्या होगी? संज्ञा होगी, सर्वनाम होगा, विशेषण होगा, या फिर क्रिया होगी। तो इसका राइट आंसर आप लोग जल्दी से दीजिएगा। आप लोग समझ गए होंगे। तो बुद्धिहीन जो है वो किसी चीज़ की क्या है? विशेषता बता रहा है, यानी कि क्या आ जाएगा? विशेषण आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि छत से ईंट गिरी, वाक्य में कौन सा कारक है? तो आपको बताना है कौन सा कारक है। फिर वही आपका क्वेश्चन से और आपका अलग होने के अर्थ में। तो इसको क्वेश्चन को तो रट डालिएगा, बिल्कुल सही आंसर होगा आपका।
पहला ही ऑप्शन, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा, अपादान कारक होगा 68 डिग्री में। नेक्स्ट शब्द है आपका कि निम्न में से पुल्लिंग शब्द है। तो पुल्लिंग शब्द आपको बताना है, रात होगी, बात होगी, मात होगी या फिर गीत होगा। तो बताइएगा दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो पुल्लिंग शब्द क्या होगा, तो पुल्लिंग शब्द आपका होगा गीत, ठीक है। रात आपका स्त्रीलिंग होगा, बात भी और मात भी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राम ने सुरेश के साथ मित्रता का निर्वाह किया, इसमें भाववाचक संज्ञा क्या है। तो भाववाचक संज्ञा बताना है, जैसे कि बुढ़ापा आता है, ये भी आपका क्या है, भाववाचक संज्ञा है, बुढ़ापा, ठीक है। और इसी के साथ साथ और भी शब्द आते हैं। तो बताइएगा आप लोग इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। भाववाचक संज्ञा बताना है दोस्तों आपको, कौन सी होगी। आपका मित्रता का निर्वाह किया, इसमें आपकी भाववाचक संज्ञा है, कौन सी है, राम है, सुरेश है, निर्वाह है या फिर मित्रता है। तो बताइएगा दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए, ठीक है। जब तक के लिए आपको थोड़ा सा टाइम दिया जा रहा है, बताइए जल्दी से इसका राइट आंसर क्या होगा। तो साथियों भाववाचक संज्ञा कौन सी होगी आपकी, वो होगी आपकी मित्रता, ठीक है। आपका चौथा ऑप्शन जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आपका चौथा विकल्प सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मेरा घर इसी शहर में है, में कौन सा आपका विशेषण होगा, गुणवाचक विशेषण होगा या सार्वनामिक विशेषण होगा या संख्यावाचक विशेषण होगा या फिर परिमाणबोधक विशेषण होगा। तो मेरा घर इसी शहर में है, आपका गुणवाचक विशेषण तो हो नहीं सकता है, ठीक है। संख्यावाचक भी नहीं हो सकता है और आपका परिमाणवाचक भी नहीं हो सकता है। सॉरी दोस्तों। तो इस प्रकार से आप लोग इसको क्वेश्चन को कवर कर सकते हैं। तो मेरा घर इसी शहर में है, तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, ये सार्वनामिक विशेषण आपका हो जाएगा, ठीक है। मेरा घर इसी शहर में है, तो कौन सा विशेषण है, सार्वनामिक विशेषण आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका दूसरा बी विकल्प सही है। कर्म कारक का चिन्ह क्या है। तो हमने आपको कर्म कारक का चिन्ह क्या बताया था, ने बताया था या से के द्वारा बताया था या को के या फिर को के लिए बताया था। तो कर्म कारक का आपको चिन्ह बताना है। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो कर्ता ने कर्म को, ठीक है। तो कर्ता ने कर्म को, कर्म का कारक चिन्ह क्या होगा, को हो जाएगा, ठीक है। तीसरा विकल्प आपका सही आंसर हो जाएगा। कवर करते चलिएगा आप लोग और आंसर भी देते चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाजार से किस संज्ञा का बोध होता है। तो साथियों भाववाचक संज्ञा का होगा, समूहवाचक का होगा, जातिवाचक का होगा या फिर व्यक्तिवाचक का होगा। तो ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है, तो जल्दी से बताइएगा। तो दोस्तों बाजार जो होता है वो कौन सी संज्ञा में आता है आपका, तो वो आता है समूहवाचक संख्या में आता है। इसके अलावा अगर आपसे आ जाए सेना, ठीक है, सेना वर्ग आ जाए आपका, या वर्ग के अलावा आपका समिति आ जाए, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। समिति आपका पूछा जाए कि बाजार से किस संज्ञा का बोध होता है, या सेना से किस संज्ञा का बोध होगा, या समिति का होगा, या फिर आपका बाजार आ जाए, ठीक है, बाजार आ जाए। इस प्रकार से अगर आपके क्वेश्चन पूछे जाएं तो आपको आंसर देना है समूहवाचक होगा। अगर इसमें आपका परिवार भी आ जाता है तब भी वही आपका आंसर होगा समूहवाचक में, ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, समूहवाचक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा गुणवाचक विशेषण नहीं है। तो गुणवाचक विशेषण कौन सा नहीं है ये तो आप लोग बता ही दोगे। तो जैसे गोल है तो ये क्या है, गुणवाचक विशेषण है, बस किसी भी चीज़ की विशेषता बतला रहा है ना, उसका गुण का बखान कर रहा है कि वो वस्तु क्या है, गोल है। और नुकीली में भी आप लोग समझते ही होंगे, नुकीली है तो ये भी आपको विशेषता बता रहा है, उसके गुण को बखान कर रहा है। और आपका भीतरी है तो ये भीतरी भी आपकी गुण को बता रहा है, ठीक है। लेकिन आपका जो अधिक है ये आपका राइट आंसर नहीं होगा, ठीक है। गुणवाचक विशेषण कौन सा नहीं होगा दोस्तों, आपका नहीं होगा अधिक, ठीक है। ये दूसरा वाला विकल्प आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बने रहिएगा दोस्तों वीडियो में शुरू से अंत तक। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लास्ट में लाइक जरूर कर देना। मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया होती है, कौन सी क्रिया होती है साथियों, क्या राइट आंसर होगा इसका कि मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया कौन सी होती है। तो वो सहायक क्रिया होती है, कि क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए जो सहायक क्रिया लगाई जाती है वो क्या है, मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया क्या कहलाती है, सहायक क्रिया कहलाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लड़का पेड़ से गिरा, उपरोक्त वाक्य का कारक बताइए। तो वही आंसर फिर आपको देना होगा।
अलग होने के अर्थ में लड़का पेड़ से गिर रहा है, तो आपका ओबियसली अपादान कारक ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लोगों ने शोरगुल करके डाकुओं को भगाया, उपरोक्त वाक्य में कारक चिन्ह आपको बताना है। तो दोस्तों लोगों ने शोरगुल करके डाकुओं को भगाया, तो कौन सा कारक आएगा, कर्ता कारक आएगा, करण कारक आएगा, संप्रदान या फिर कर्म। तो अभी हमने आपको को कारक चिन्ह किस में बताया था, तो जैसा कि अगर आपको याद हो दोस्तों, तो हमने आपको बताया था कर्ता ने कर्म को। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर होगा, कर्म कारक होगा को। ठीक है, को की विभक्ति क्या होगी, कर्म कारक। ठीक है, तो लोगों ने शोरगुल करके डाकुओं को भगाया, तो आपका कारक चिन्ह होगा जो वो कर्म कारक आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चौथा विकल्प दिया हुआ है आंसर में आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी में अमूल गुण थे, इस वाक्य में अमूल शब्द बताना है। तो महात्मा गांधी में कैसे गुण थे, अमूल गुण थे। तो ये क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है, संज्ञा है, सर्वनाम है या फिर क्रिया है। तो ये महात्मा गांधी जी की क्या है, विशेषता बतला रहा था कि उनमें महात्मा गांधी जी में कैसे गुण थे, अमूल्य गुण थे। तो ये आपका क्या राइट आंसर होगा, विशेषण हो जाएगा। ठीक है, कवर करते चलिएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, पूछे जाते हैं। हर एक क्वेश्चन अपन लोग पूरा निचोड़ देखते हुए चल रहे हैं, ताकि आपको किसी भी कोई भी दिक्कत ना हो किसी चीज़ में। अब क्वेश्चन है आपके सामने कि निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया विशेषण युक्त वाक्य कौन सा है। क्रिया विशेषण का मतलब कि उसमें कार्य भी हो आपका, ठीक है, और वो वहाँ पर विशेषण यानी कि विशेषता भी बतलाई जाए, विशेषता भी आपकी बतलाई जाए। ठीक है, तो ऐसा कौन सा वाक्य है कि मैं कल नहीं जाऊँगा, तो मैं कल नहीं जाऊंगा, इसमें कोई भी क्रिया नहीं हो रही है। यह फूल सुंदर है, तो इसमें भी कोई आपकी क्रिया नहीं हो रही है, लेकिन विशेषता जरूर बताई जा रही है। हवा धीरे धीरे बह रही है, इसमें हो रही है। लास्ट का ऑप्शन भी देख लेते हैं, आज हम स्कूल जाएंगे, तो इसमें क्या हो रही है, हवा धीरे धीरे बह रही है। तो इसमें कार्य क्रिया यानी कि कार्य भी आपका हो रहा है। क्या हो रहा है, कार्य, हवा चल रही है। विशेषण में आपका कैसे चल रही है, धीरे धीरे बह रही है। तो राइट आंसर भी आपका क्या हो जाएगा कि हवा धीरे धीरे बह रही है। ठीक है, इसमें आपका क्रिया विशेषण युक्त वाक्य यही होगा, तीसरा विकल्प। ठीक है, ये आंसर भी आपका दिया हुआ है, तीसरा विकल्प। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, से विभक्ति निम्न में से किस कारक के लिए प्रयुक्त होती है। तो हमने किस में बताई थी आपको, से कर्ता में, कर्म में, संप्रदान में या फिर करण में। तो अगर आप लोग नहीं भूले हैं तो जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो बताइए इसका क्या होगा, से विभक्ति निम्न में से किस कारक के लिए प्रयुक्त होती है, तो करण से। ठीक है, से आपका राइट आंसर क्या होगा, करण हो जाएगा। ठीक है, इसमें हमने आपको बतलाया भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि उसने नहाकर भोजन किया, इस वाक्य में नहाकर निम्नांकित में से किस क्रिया का उदाहरण है। तो उसने क्या काम किया कि नहा कर के भोजन किया। तो नहा कर के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, तो ये उसने भोजन से पहले नहाया। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, संयुक्त क्रिया होगी, प्रेरणार्थक क्रिया होगी, द्विकर्मक क्रिया होगी या पूर्वकालिक क्रिया होगी। तो उसने क्या किया, नहाकर भोजन किया। तो नहाकर के बारे में पूछा जा रहा है, तो वो पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा, चौथा विकल्प आपका सही आंसर हो जाएगा। ये ऑप्शन भी दिया हुआ है आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हे राम तुम कहाँ हो, वाक्य में कौन सा कारक है। तो हे और अरे हमने आपको किस में बताया था, संबंध में, अधिकरण में, संबोधन में या फिर अपादान में। तो बताइएगा दोस्तों इसका राइट आंसर। तो हमने आपको बताया था संबोधन में आपका आता है हे और आपका अरे। ठीक है, ये आपके क्या है, संबोधन। जैसे अपन लोग किसी को बुलाते हैं ना कि अरे सुनो, अरे सुनो कहाँ जा, अरे कहाँ जा रहे हो, अरे क्या हो गया है। ठीक है, इस प्रकार से अपन लोग संबोधन करते हैं ना किसी चीज़ को। तो इसका आपका राइट आंसर भी क्या होगा, संबोधन में आएगा आपका हे, अरे, हे राम तुम कहाँ हो। ठीक है, इस प्रकार से आपका आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका सी ऑप्शन जो है सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन, सबसे अधिक बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, चाहे आपका वो यूपी टेट हो, चाहे सी टेट हो, चाहे सुपर टेट हो, चाहे कोई भी एग्जाम्स हो, कि बुढ़ापा शब्द में कौन सी संज्ञा है। तो एक तो हमने आपको मित्रता का भी क्वेश्चन आया था, अब आपका ये बुढ़ापा आ गया है। तो ये कौन सी आपकी संज्ञा होगी, जातिवाचक संज्ञा होगी, भाववाचक संज्ञा होगी या व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी या इनमें से कोई नहीं। तो क्या राइट आंसर होगा, तो दोस्तों बुढ़ापा में
आपकी जो संज्ञावाचक कौन सी होगी, भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। ठीक है, तो जैसे कि मित्रता भी आता है तो ये भी आपकी भाववाचक है। मुझसे उठा नहीं गया में भी आपका भाववाचक आएगा। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मुझसे उठा नहीं गया, इसमें कौन सी संज्ञा है, तो वो भी आपका राइट आंसर होता है भाववाचक संज्ञा। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो नॉलेजेबल लगी होगी, पसंद आई होगी। अगर आप लोग इसी प्रकार से हिंदी का निचोड़ देखना चाहते हैं, हर एक टॉपिक पर आप लोग क्वेश्चन आंसर कवर करना चाहते हैं, चाहे लिंग हो, वचन हो, कारक हो, अव्यय हो, ठीक है, ये आपको वीडियो प्रोवाइड कराई जाएगी। ये अपना पहला पार्ट है। अगर आप लोग सेकंड पार्ट देखना चाहते हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को भी लाइक कर दें। कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी बात को रख सकते हैं। तो इसी आशा के साथ चलते हैं साथियों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। दोस्तों स्वस्थ रहें, खुश रहें, अपने आस पड़ोस में सफाई रखें। इसी आशा के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।